हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साधना और आपका स्वागत है मेरे चैनल साधना ब्यूटी ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना होम टूर ब्लॉग। एक्चुअली हर किसी के बहुत दिल के ज़्यादा करीब होता है और स्पेशली गर्ल्स लेडीज़ के बहुत ज़्यादा घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि उसको ना सजाती है। एक एक तिनका जोड़ जोड़ के वो अपने उसको सजाती है और उसका सपनों का घर होता है, चाहे वो किराए का घर हो या खुद का घर हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ होम टूर। मैंने बहुत पहले शूट करके रख लिया था, बट मैं आप लोगों के साथ किसी भी रीज़न के कारण शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं आपको पता है मेरा बेबी बहुत छोटा है और अभी वो इतनी शैतानी करने लगा है, तो मुझे प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है और मेरी हेल्प के लिए भी कोई नहीं है इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे इमोशंस हैं, वो आगे मैं वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं इसको शूट तो नहीं करना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको हमेशा देखती रहूँगी, क्योंकि ये मेरे रेंटेड हाउस है। और रेंटेड हाउस में जब कोई औरत रहती है उसको भी अपने एकदम अपने घर की तरह सजाती है, तो वो मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो होम टूर के साथ साथ इस वीडियो में जो भी मेरे इमोशन है, जो भी मैं फील करती हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मेरी सारी चीज़ें ही रियल होती हैं, फेक मैं नहीं करती हूँ औरों की तरह, क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब होता है रियल लाइफ। तो हमारे घर से एंट्री करने से पहले ही जस्ट ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जो कि हमारा नहीं है, अंकल का ही लगा हुआ है। सारी बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए हैं। तो अंदर आने के लिए 2 गेट हैं, आपने देखे ही थे बाहर। और एक हमने बंद कर रखा है और एक हमने ओपन, क्योंकि जब दोनों ओपन रखते हैं ना तो भूल जाते हैं कौन सा बंद है कौन सा चालू, तो घर में कोई भी आ सकता है। कैमरे होने के बावजूद भी इसमें बिल्डिंग में 2-4 बार चोर भी आ चुके हैं इस वजह से। तो अभी मेरा घर थोड़ा मैसी दिखेगा आपको, पहले की तरह क्लीन नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है हम 2-4 दिन में यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक जाएगा, बट अभी मैं इसको शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर लड्डू सो गया था, लक्ष्य स्कूल गया हुआ था, तो अभी मैं शूट कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने स्टिकर लगाए हुए हैं, वॉल स्टिकर, जो कि मैं यहीं छोड़ के चली जाऊँगी। एक एक चीज़ अपन कैसे सजाते हैं ना अपने घर में। और रेंटेड हाउस होता है, बट यार मैं तो हमेशा अपना ही घर समझती हूँ। बहुत सारे लोग सफाई नहीं करते, सोचते हैं दीवारों को ख़राब करते हैं, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे सारी चीज़ें साफ़ सुथरी अच्छी लगती हैं। मैं अपने बच्चे को भी डांटती थी, मेरे घर में दीवारों पे ना एक पेंसिल का निशान भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये एसी लगी हुई है हमारी, जो कि हमने पिछले साल ही लगाई हुई है। पहले हम लोग कूलर में ही रहते थे, क्योंकि पहले हम मुंबई रहते थे ना, उस टाइम पे मुंबई में ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और यहाँ पे अभी हमने कूलर से ही काम चलाया था। जब हमें ज़रूरत लगी एसी की तो हमने लगवा ली। बहुत सारे लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए थे, अरे उसके पति इतना कमाते हैं तो एसी नहीं लगवा सकते क्या। बट जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो उस टाइम पे लगवाना चाहिए, पैसे फालतू के नहीं होते, पेड़ों पे नहीं उगते हैं। और जिन लोगों ने बोला था ना ये, वो खुद अपनी कमाई से कुछ नहीं कर रहे, अपने सास ससुर के टुकड़ों पर पलते हैं। ठीक है, हमने मेरे इस घर में आज मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी ना, यहाँ तक कि चम्मच भी, वो मेरे पति की कमाई से है, वो मेहनत की कमाई से है। तो इस घर में एक एक चीज़ है ना, वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये टीवी भी हमने आप लोग के सामने ही ली है। पहले हमारे पास छोटी टीवी थी, जो कि पता नहीं ख़राब हो गई थी। और ये कबर्ड, जो कि हमारा, आपको पता है मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने ये बनवाया हुआ था बेड के साथ में। बेड और साइड टेबल और ये कबर्ड बनवाया था मैंने। एक एक चीज़ करके इस घर में, एक एक मतलब मैं क्या बताऊँ। देखो मेरे इस घर के स्विच मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी ना बहुत गंदे थे। और मेरे घर के स्विच भी आपको साफ मिलेंगे, क्योंकि इसको मैं अच्छे से क्लीन करती थी, पानी से नहीं। वो सीक्रेट है, अगर आप लोग पूछोगे तो बता दूंगी मैं कैसे क्लीन करती थी। एकदम वाइट हो जाते हैं। मेरे किचन के भी सारे स्विच आपको एकदम वाइट मिलेंगे। तो यहाँ पे ये 2 प्लास्टिक की चेयर हैं हमारे पास, जो कि कोई आता है तो हमने ऐसी ले ली थी। ये कालीन मैंने बहुत पहले ली थी, और उस टाइम पे मैंने ली थी ना, मुझे बहुत महंगी लग रही थी। ये मैंने 1150 या 1200 की समथिंग ली थी। और
इतनी महंगी लग रही थी, क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, तब आपको पैसे की वैल्यू पता होती है। और उस टाइम पर सच में एक एक पैसे जोड़ के मैं अपने घर के लिए चीज़ें लेती थी। मैं रक्षाबंधन पे जाती थी, पैसे नहीं लेके आती थी, मैंने अपने घर के डब्बे लिए थे, जो मेरे किचन में डब्बे हैं ना, जिसमें मैं अब राशन पानी भरती हूँ। 1200 रुपये का सेट लेके आई थी मैं, बहुत सारे डब्बे। वो डब्बे मैंने अपने रक्षाबंधन के पैसों से लिए थे, और ये सच बात है यार। इसलिए तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि यार मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया था। और मेरे पति को पता है कि मैंने कैसे एडजस्ट किया है। मेरे मायके में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ससुराल में भी किसी चीज़ के लिए, खाने पीने किसी चीज़ की कमी नहीं रही है मुझे, कभी से भी। बट अपनी कमाई से जो करते हैं ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो जब स्टार्टिंग में आपको पता है किसी की जॉब लगती है तो सैलरी बहुत कम होती है, उसके बाद धीरे 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 जैसे माहौल में, जैसे सिटी में जाते हैं आप, तो दिमाग विकसित होता है और वैसे आप करने लगते हैं। तो ये स्टोर रूम है, आप लोग देख सकते हो। और ये अंदर के लिए हमारी गैलरी गई हुई है। इसमें है वॉशरूम, बहुत बड़ा वॉशरूम था ये वाला, दोनों रूम में वॉशरूम थे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पर्दे हैं ना, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये पर्दे आप लोग साथ क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो हम इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि ये पर्दे हमारे नहीं हैं, ये मकान मालिक के ही पर्दे हैं। और ये पता है, हमारे मकान मालिक इतने अच्छे हैं ना, जो जैसा होता है ना उसके लिए वैसा ही हमेशा बोलना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है, जो अच्छा इंसान है उसके लिए गलत कभी नहीं बोलना चाहिए। अंकल इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तभी हम उनके घर में 10 साल रुक चुके हैं यहाँ पे, वरना कोई किसी को ना तो 10 साल रखता है और ना ही कोई ठहरता है। तो इतने अच्छे थे ना, वो हर साल बोलते थे, हमारे लिए नहीं, अपनी बिल्डिंग में हर साल वो पेंट करवाते हैं, वरना आजकल मकान मालिक करवाते भी नहीं हैं। बट अब पिछले 2 साल से मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी, गंदा भी नहीं था, तो मैंने बोला कि कौन इतना काम करेगा, इसलिए। ये हमारा सेकंड रूम है, इसमें ब्लू कलर के पर्दे लगे हुए हैं, और इन पर्दों को मैं टाइम टू टाइम वॉश भी करती थी। तो एक चेयर मैंने इस वाले रूम में रख दी है। ये है टेबल, जिसपे हमारी एक पुरानी टीवी थी, जो कि हमने सेकेंड हैंड ली थी 2500 रुपये की, जो कि बाद में हमने 2500 रुपये में ही बेच दी थी, बहुत साल बाद यूज करके। उसके बाद हमने एलईडी ली थी, वो पहले 30 इंच वाली ली थी, वो ख़राब हो गई तो हमने ये बड़ी वाली ली है। ये फ़ोटो फ्रेम, जो कि जिसमें मेरी बर्थडे की फ़ोटो, दिवाली की और करवा चौथ की फ़ोटो लगी हुई हैं। इसके साथ ही मैंने इससे थोड़ा छोटा फ़ोटो फ्रेम बनवाया हुआ था लक्ष्य का, जो कि देख सकते हो आप, उस वाले गेट के ऊपर लगा हुआ है। ये है हमारी वॉच, और वॉच के नीचे लगा हुआ है ये एक और छोटा सा फ़ोटो फ्रेम, जो कि 300 साढ़े 300 के समथिंग, बहुत साल पहले हम लोग आए थे ना गुड़गांव में, उस टाइम पे बनवाया हुआ था। और उस टाइम पे मुझे इतना महंगा लग रहा था ना, क्योंकि इसकी क्लियरिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये हमारे बेड, सबसे पहला बेड मेरा ये वाला है, दीवान उधर वाला। और आपको ये ऊंचा नीचा दिख रहा होगा, बट इसलिए हो गया ये क्योंकि हम लोग 3 थे और बेड पे हम लोग आते नहीं थे, इसलिए फिर हमने बाद में ही छोटा वाला बेड बनवाया था। और मेरे आने से, गुड़गांव आने से पहले इन्होंने ये बेड ले लिया था। अगर मेरे सामने लेते ना, तो फिर मैं डबल बेड ही इनसे बोल के मंगवाती। अब ये किंग साइज़ बेड हो गया है हमारा। तो ये इस तरीके से ये हमारा दूसरा रूम है। और ये गेट गया है ना, ये गेट हमारे मकान मालिक अंकल है ना, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली खुलवाया था, वरना ये अलग अलग हॉल थे, तभी तो इसमें अलग अलग लेट बाथ और अलग अलग सब कुछ है। तो उन्होंने हमारी वजह से, इतने अच्छे थे ना, वरना कोई मकान मालिक नहीं खुलवाता। अपना घर क्यों कोई ख़राब करेगा, क्योंकि आपको पता है बड़ी सिटी जितनी होती है उसमें ही बहुत ज़्यादा रेंट होता है, और यहाँ पे बैचलर ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से 2 रूम सेट ज़्यादा कोई लेता नहीं है। और गुड़गांव में जिस एरिया में हम रहते हैं वो एकदम मेन है, एकदम बीच में है, यहाँ से सब चीज़ें पास में, हुड्डा सिटी सेंटर, सदर बाज़ार, तो ये वैसे भी ऑलरेडी महंगा है। तो हमें फर्स्ट फ्लोर पर चाहिए था, फर्स्ट फ्लोर पर खाली था नहीं, इसलिए फिर हमने अंकल से बोल के ऐसा करवाया, और उन्होंने कर भी दिया। तो सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इस रूम में भी हमारी एक लेट बात है, इसमें है इंडियन पॉट और उस वाले में है इंग्लिश पॉट। ये मैंने वॉलपेपर लगवाया हुआ था अपनी वॉल पे कुछ टाइम पहले ही, 1-2 साल भी नहीं हुए इसको।
और ये रस्सी बंधी हुई है ना, वैसे मैं कभी भी नहीं बांधती रूम में रस्सी, इधर उधर चीज़ें रखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट लड्डू हुआ है, लड्डू के कपड़े हम लोग रात में बाहर डाल नहीं सकते रेलिंग पे, इसलिए हम लोग अंदर ही पंखे में सुखा लेते हैं उनको, क्योंकि ऊपर 4 मंजिल चढ़ के कौन जाए, और इसलिए फिर हम लोग अंदर ही उसको सुखा लेते हैं। ये मिरर जो कि मैंने अमेज़न से मंगाए हुए थे, और ये एक और गेट था ना जब मैंने एंट्री करी थी उसके लिए ये पर्दे लगे हुए हैं ना, इसलिए इसके पर्दे अलग हैं, क्योंकि गेट ना बाद में ओपन हुआ था। ये रेलिंग के लिए गया हुआ है गेट, रेलिंग तो आपने ऑलरेडी देखी है, लेकिन यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है बहुत जल्दी। ये पीछे वाली रेलिंग है, आगे वाला हॉल है ना उसमें से आगे के लिए रेलिंग है जिससे मेन रोड दिखती है। तो काफ़ी अच्छा था, इस घर से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ आप इतना समय बिताते हो वहाँ पे एक एक यादें आपकी जुड़ी होती हैं। रूम में दोनों में कबर्ड बने हुए थे, एक हमारा लोहे का कबर्ड था जो कि मैंने मुंबई में लिया था, क्योंकि मुंबई में ना कबर्ड ये अलमारी वगैरह कुछ भी नहीं बनी होती, फुली फर्निश्ड लेते हो ना आप तभी बनी मिली होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये दोनों रूम्स में कबर्ड मिल गए थी। ये हमारी किचन है, थोड़ी मैसी हो रखी है, इसलिए मैंने इसका टूर नहीं दिया, क्योंकि हम 2-4 दिन में शिफ्ट करने वाले हैं। कैसा लगा आपको मेरा होम टूर? एक्चुअली इसको मैं शेयर भी नहीं करने वाली थी, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य और लड्डू की वजह से, और कहीं ना कहीं खुद की वजह से भी, कहीं मेरी एज हो जाएगी, मैं सास बन जाऊंगी, मतलब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, और उस टाइम पे मैं ये वीडियो देख सकूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और करती भी हूँ अपनी यादों के लिए। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोगों के साथ तो करूँगी ही मैं शेयर, बट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये रेंटेड हाउस था बट मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 साल गुजारे थे अपने, इसलिए तो ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब था। और इस घर से ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, और इस घर को मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि लड्डू बहुत छोटा है, उसी घर में वो आया था फर्स्ट टाइम, बट मैं प्रेग्नेंट, पूरी जर्नी मेरी प्रेगनेंसी वाली उसी घर में, बहुत सारी अच्छी अच्छी याद हैं। वो घर हमारे लिए बहुत अच्छा था, और आज भी मैं गुड़गांव के याद करती हूँ तो रो लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है, वहाँ की बहुत टाइम गुजारा है मैंने, और बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ भी हो जाती होंगी, मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ी इमोशनल पर्सन भी हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को ना ऐसा लगता है कि सब ये मेरे दिल के करीब है, तो वो घर मेरे लिए बहुत दिल के करीब था। जल्दी जल्दी में हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने वो शूट कर लिया था, प्रॉपर तरीके से मैंने अरेंज नहीं किया था, उससे पहले ही शूट कर लिया, क्योंकि शिफ्टिंग का आपको पता है क्या चलता है, जैसा भी था। बट मेरा लड्डू बड़ा हो जाएगा तो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि मतलब अब समझने लायक थोड़ा थोड़ा हुआ है, उस टाइम पर तो जानता ही नहीं था, तो वो देखेगा कल वीडियो बड़ा होके, तो उसे भी याद रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे पैदा हुआ था गुड़गांव में, हम मेरे मम्मी पापा मेरे भैया यहाँ रहते थे, तो इसलिए मैंने शूट कर लिया था। चलिए इस वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरी आईडी है साधना अनिल कुमार के नाम से। ज़्यादा एक्टिव अब मैं इंस्टाग्राम पर ही रहती हूँ, यूट्यूब पर कम रहती हूँ, रीज़न आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊँगी। मेरा बेबी लड्डू पार्थ है उसका नाम, बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब उसको पार्थ बोलने लगो, वरना एकदम उसको आदत ही नहीं होगी कि उसका नाम पार्थ है। तो चलिए वीडियो हो गया है काफ़ी लेंथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।